नमस्कार दोस्तों, ट्रेवल विद कलवानिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों मैं बुद्धगिरी जी महाराज की ये जो समाधि है और जो समाधि स्थल है इसके मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। तो समाधि स्थल में जाने से पहले ये जो दीवार पे पेंटिंग की है ये 3D पेंटिंग है। जैसे आप देख रहे हो कि ये रूम नज़र आ रहा है आपको, एक तरीके से ये रूम नहीं है, ये अंदर जाने के बाद में आपको दिखाऊंगा। ये शिवालय का ही सीन यहाँ पे प्रिंट करके लगाया गया, लेकिन ये 3D प्रिंटिंग है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं बुद्धगिरी जी मंदिर की समाधि में परिसर में। लेकिन इसके दो रास्ते लगते हैं। एक तो रास्ते ये है जो फतेहपुर के अंदर से आता है ये रास्ता, और दूसरा रास्ता है वो पहले जो मैं आया था, जो आपको तस्वीर दिखाई है उसके पास से ये रास्ता आता है। ये दो रास्ते यहाँ पे आते हैं। और ये है पूर्ण समाधि जो मंदिर पे ऊपर जो ध्वजा नजर आ रही है व्हाइट वाले मंदिर पे, वहीं पे समाधि है बुद्धगिरी जी महाराज की। और ये है दूब लगा हुआ बुद्धगिरी जी मंदिर का परिसर। तो दोस्तों अब हम आपको अंदर ले जाके दिखाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको इसके द्वार के दर्शन करवा देता हूँ। कितनी ही शानदार चित्रकारी की गई है, कितनी अच्छी खुदाई की गई है, वो आप देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले मंदिर के बारे में बताऊंगा और मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको इनकी हिस्ट्री बताऊंगा। ये बुद्धगिरी जी महाराज की समाधि है और ये समाधि लिए हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं, कई 100 वर्ष पहुंच गए हैं, क्योंकि इनका जो जन्म के हिसाब से लगभग 250 साल पुराना ये इतिहास है। और ये जो महाराज बैठे हैं, तो हम जब सामने खड़े होते हैं तो राइट हैंड ने ये जो वाइट रंग का पिलर है, इस पिलर में यहाँ पे कंकड़ का जो पेड़ है उसकी पेड़ी यहाँ पे स्थापित है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धगिरी जी महाराज ने बैठ के ही अपनी पूजा पाठ और साधना की थी। इसीलिए वो जो पेड़ी है वो इसी दीवार में चिनी हुई है और साइड में शीशे से कवर करके दर्शन के लिए रखी हुई है। और इस मंदिर से जब हम चलते हैं तो ये जो पास में मंदिर है, ये मंदिर हिंगलाज माता जी का मंदिर है। तो आप हिंगलाज माता जी के भी दर्शन कीजिए। और ये परिसर में ऊपर की साइड में चित्रकारी और बुद्धगिरी जी की जो जीवन की लीला है वो यहाँ पे पेंटिंग के रूप में समझाई गई है। वो हम वीडियो के लास्ट में आपको मैं पूरा बताऊंगा। और साथ में ये जो पेंटिंग की है वो फोटो और वीडियो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो और अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। तो ये हो गया पूरा परिसर। तो इस परिसर में जब होते हैं तो ये एक शिव जी का मंदिर है, ये शिवालय। जैसे दोस्तों मैंने पहले भी मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ कि लगभग मंदिर में शिवालय होते हैं, जहाँ पे समाधि वगैरह होती है वहीं पे शिवालय होता है। शिवालय अंदर से देखने में इस टाइप से नज़र आता है। ये ऊपर की कितनी शानदार डिज़ाइनिंग की गई है, ये ग्लास से डिज़ाइनिंग बनाई गई है। तो ये शिव जी का पूरा परिवार है, तो आप इसके दर्शन कीजिए। और जब हम बुद्धगिरी जी समाधि के सामने खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे प्रतिमा है, तो सामने ये जो गेट है, इस गेट से जब हम फतेहपुर को देखते हैं तो इस टाइप से नज़र आता है। देखिए कितना शानदार नज़ारा है और कितनी हाइट पे है, ये आप अंदाज लगा सकते हैं। आसपास में ये जगह सबसे ऊंची जगह है। और अब चलते हैं समाधि स्थल में। ये बुद्धगिरी जी महाराज से लेके अब तक जितने भी उनके शिष्य हुए हैं और जो यहाँ पे पीठाधीश्वर जितने भी हुए हैं, उनकी यहाँ पे समाधि है।
और दोस्तों इन समाधि में आप देखने पे एक पता लगता है कि जितनी भी समाधि है उस पे शिवलिंग लगा हुआ है। आज तक मैं इतनी जगह गया हूँ, मेरे को और कहीं पे नहीं मिला है, केवल यहाँ पे देखने को मेरे को मिला है। आपने कहीं पे देखा है इस टाइप से तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों समाधि स्थल के अंदर ये एक चीज़ देखने के लिए बहुत शानदार है कि बुद्ध गिरि जी की जो पीढ़ी है वो आपको दिखाई दे रही है किस टाइप से है। ये फोटो के रूप में दिखाई है। और अभी जो वर्तमान के महंत है वो दिनेश गिरि जी है, जो लास्ट में नाम दिया गया। ये आप देख सकते हैं प्राचीन सिद्ध धूणा जो बुद्ध गिरि जी के टाइम से है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये छत पे जो रूम बना हुआ है, इसमें यह जो मंदिर बना हुआ है ये श्री शंकर गिरि जी महाराज का मंदिर है। ये जो मेन द्वार है, मेन गेट, यहाँ से हम एंटर किए थे और ठीक इसके सामने बुद्ध गिरि जी महाराज की समाधि है। अब दोनों मंदिरों की एक साथ ही यहाँ पे फेरी लगती है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा बुद्ध गिरि जी महाराज के बारे में जान लेते हैं। चित्र के अनुसार बलारा गांव में यानी ये लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। तो बुद्ध गिरि जी महाराज का यहाँ पे जन्म हुआ था। ये विक्रम संवत 1827 की बात है। और ये आगे चित्र में दर्शाया गया है कि ये बाल्यावस्था के मैंने खेल कूद के जब दिन थे उस समय ये बुद्ध गिरि जी महाराज गायों की सेवा की थी और गायों की रुचि रखते थे गायों चराने में। तो ये चराते चराते नुआ गांव है वहीं पे पहुंच गए थे। जो नुआ गांव हो सकता है ये रतनगढ़ के पास वाला नुआ गांव है, यहाँ तक आ गए थे। और यहाँ पे लक्ष्मण गिरि जी महाराज है, उनकी ध्यान मुद्रा के आंख खोलने की प्रतीक्षा ये कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे हुआ था गुरु और शिष्य का प्रथम मिलन और यहाँ पे 3 उपदेश ग्रहण किए थे। दीक्षा के बाद में बुद्ध गिरि जी महाराज यहाँ पे आए थे फतेहपुर में। और बीड़ के ऊंचे टीले, ये जो बीड़ होता था इस मंदिर के स्थान पे, और कंकेड़ के वृक्ष के नीचे साधना की थी, जहाँ पे अभी समाधि है। जो मंदिर में एंटर करते ही जो आपने सामने देखा था वो यही जगह है, पहले इस टाइप से था। और बताते हैं कि बुद्ध गिरि जी महाराज सुबह सुबह जब स्नान करने के लिए कुएं पर जाते थे तो कुएं का जो पानी था नीचे बहुत ज्यादा गहरा 200 फीट के आसपास में, वो स्वतः ही ऊपर आ जाते थे और बुद्ध गिरि जी महाराज आराम से स्नान करके वापस लौट आते। और दोस्तों सीकर के राजा देवी सिंह जी थे, उनकी हाथनी और सिंह के रूप में उनको दर्शन दिया था। और बुद्ध गिरि जी महाराज का एक नियम था कि वो प्रातः काल फतेहपुर के परिक्रमा करते थे तो वो शंख की ध्वनि से करते थे।
एक बार की बात है, बुद्धगिरि जी महाराज के पास में सीकर राव राजा लक्ष्मण से वार्ता करने के लिए गए थे। तो उनके बुखार थी, तो वो गुदड़ी में बुखार छोड़ के उनसे बात करने लगते थे। बुद्धगिरि जी महाराज है वो समाधि ली थी, उस समय समाधि जब लिया था तो समाधि के तत्पश्चात या तुरंत बाद में राजा लक्ष्मण जी को जयपुर में कारावास की सजा थी, उनको छुड़ाने के लिए वहीं पे गए थे और उनको छुड़ाया था। और बताते हैं कि नवरात्रि में 5.25 शेर की कढ़ाई से बने हलवे से पूरा जो फतेहपुर के ब्राह्मण थे, पूरे फतेहपुर के ब्राह्मण उनको भोजन करवा देते और फिर भी कम नहीं पड़ता था। इसका कारण यही है कि जो कढ़ाई थी उस पे वो कपड़ा वगैरह डालते थे, वो कपड़ा उठा के नहीं देखते थे और अंदर से निकालते रहते थे। तो 5.25 शेर से पूरे ब्राह्मणों को भोजन करवा देते थे। और दूसरा है कि जीवित समाधि लेते समय बुद्धगिरि जी महाराज ने अपने शिष्य जसवंतगिरी सीकर के राव राजा लक्ष्मण जी को यहाँ पे संबोधन किया था, जो समाधि के सामने, ये जो आप सामने देख रहे हैं। और बताते हैं कि समाधि ग्रहण करने के दिन ही ये बुद्धगिरि जी महाराज हरिद्वार में भक्तों के साथ में गंगा स्नान किया था। और दोस्तों, बालाजी मंदिर के पास में जोड़ा है कि खुदाई भी इन्हीं के टाइम से की हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, खुदाई करते हुए आप देख रहे हैं, इसी टाइप जोड़ है और वो आज भी वर्तमान में मौजूद है, जो कुछ दूरी पे चलने के बाद में। और दोस्तों, ये भी एकदम भारत का नक्शा बनाया हुआ है, मेरा भारत महान। और गायों की सेवा करते थे, इसीलिए गायों की दी हुई है। तो दोस्तों, ये जो आपको वीडियो दिखाया है, ये जो आपको जानकारी दी है, ये कैसी लगी है? यदि अच्छी लगी है तो कमेंट में कमेंट करके जय श्री नाथ जी जरूर लिखना, बुद्धगिरि जी महाराज की जय हो लिखना। और मिलते हैं इसी टाइप के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।